इसमें दोस्तों जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वह है दोस्तों, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के हैं। इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 108 प्रश्न हैं, तो इसमें से आपको 108 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो दोस्तों ये दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो मामला होता है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसको दोस्तों हल करता है, यानी सॉल्व करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है कि यानी संविधान सभा के ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? यानी कि जब दोस्तों पूर्ण तरीके से जब पूरा संविधान बन चुका, उसको पूरी तरीके से जब लागू किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 में दोस्तों इसमें से दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी। ये दोस्तों क्या कहते हैं, चाइना के अटैक की वजह से दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 43 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 सांसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वो है शक्ति संविधान में संशोधन करने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, संविधान में सुधार करने की शक्ति ये दोस्तों 368 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। फिर आता है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति यानी फजल अली थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को यानी किसका निर्देश देता है? यानी कि अनुच्छेद जो 40 है किस चीज़ के विषय में निर्देश देता है? तो वो दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों 40 है वो ग्राम पंचायतों का दोस्तों संगठन करने के लिए दोस्तों निर्देश देता है, यानी कि चुनाव कराने का भी निर्देश देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये दोस्तों लोकसभा बताता है कि दोस्तों ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के दोस्तों सदस्य। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दोस्तों इस दोस्तों मौलिक अधिकार को लिया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष को चुनाव जो लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा, एक मिनट दोस्तों, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों वो लड़ने के लिए
30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो उसमें जो उम्र होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद दोस्तों सब यानी कि अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों छुआछूत से रिलेटेड है। इस 17 में दोस्तों इसका प्रावधान दिया गया है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। फिर नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी दोस्तों 1950 से लागू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो दोस्तों लोक कल्याणकारी जो दोस्तों अवधारणा निहित है दोस्तों वो निहित किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति पर शासन लगाया जा सकता है? वो अनुच्छेद 356 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यानी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति का जो संविधान दोस्तों हटाया गया है दोस्तों वो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ये अनुच्छेद 51 का दोस्तों एक आता है यानी फंडामेंटल राइट। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान का कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर दोस्तों आता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दोस्तों सौंप देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि दोस्तों यूपीएससी की जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति या अध्यक्ष उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। फिर आता है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था स्टार्ट हुए थे वो 1951 से 52 के बीच में स्टार्ट हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, जी हाँ दोस्तों प्रस्ताव समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए हैं? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें से पूछा गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति गान को यानी राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान को दोस्तों यानी दोस्तों इसको हमने अपने संविधान में दोस्तों अंगीकृत कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1950 में ही दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ा था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, पूछा जा रहा है आपसे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 48 में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो दोस्तों यह नागौर के राजस्थान से शुरू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1952 में केरल के दोस्तों 70 पारू विधानसभा में दोस्तों किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा। तो दोस्तों जो दल बदल कानून से रिलेटेड जो दोस्तों ये है, ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सहकारिता आयोग का यानी कि संबंध किससे है? तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये आप दोस्तों गांठ बांध के याद रखिएगा कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के दोस्तों यानी राष्ट्रपति के पर्याप्त परसेंट यानी प्रसाद परसेंट दोस्तों राज्यपाल का दोस्तों यानी कि अवधि डिसाइड होती है कि कब दोस्तों उसे रिटायर करना है, कब निकालना। वैसे नॉर्मली तो 5 साल दोस्तों, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कोई दोस्तों डिसाइडेड नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, जो कि दोस्तों अभी तक ये वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लागू हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये 12 सदस्यों को ये मनोनीत करता है, जो कि दोस्तों हर फील्ड से होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो वो दोस्तों 6 महीने के अंदर उसे दोस्तों सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। अब दोस्तों भविष्य में कभी भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों उद्देशिका एक संविधान की मूलभूत ढांचा आ जाता है जिसमें कोई परिवर्तन अब नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है कि सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का दोस्तों अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। फिर आता है संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है? जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, तो ये नंबर पूछता है, तो दोस्तों मूल कर्तव्य कितने हैं? वो 11 हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो वो लोकसभा के प्रति दोस्तों जो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? वो अनुच्छेद दोस्तों 21 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत दोस्तों किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
इसमें से पूछा जा रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। ये जो कि दोस्तों किस अनुसूची में है, तो ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना में दी गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च माना जाता है वो संविधान को माना जाता है, क्योंकि संविधान के नीचे ही दोस्तों सभी लोग आते हैं। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संविधान के नीचे भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, अदर और संस्थाएं दोस्तों इससे रिलेटेड सब आती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेमन जी ने दोस्तों ये भूमिका अदा की थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है दोस्तों, ये क्योंकि मैराथन क्लास है, तो कोई भी आपसे दोस्तों जान पहचान में जो आपको दोस्तों तैयारी करता हो, दिल्ली पुलिस और भी अदर एग्जाम कंपटीशन की दोस्तों तैयारी करता हो, एसएससी, क्योंकि दोस्तों ये सारे एग्जाम की दोस्तों पैटर्न के हिसाब से पॉलिटी के क्वेश्चन है। और ये मैराथन क्लास है, मैंने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों, इसमें से टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो वो हम आपको ऑलरेडी कराएंगे। तो इसी वजह से प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये सारे काम हम अकेले करता हूँ, तो इसमें से बहुत मेहनत मेरे लिए हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं। तो सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। ये 1954 में दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का यानी हृदय और आत्मा बताया। वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों बताया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सांसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों लोकसभा का सत्र 2 बार बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, वो दोस्तों होनी चाहिए कितनी, यानी कि 552 सदस्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। वो दोस्तों 250 सदस्य दोस्तों हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और डेट पूछ ले आपसे, तो आपको क्या बताना है डेट में, 11 दिसंबर 1946 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों यानी कि बेनगल यानी कि नरसिंह राव सर जी यानी BN राव के नाम से इन्हें जानते हैं। तो ये दोस्तों नाम आपसे हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो सर BN राव लोग नॉर्मली बोल देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के यानी समझ किसने रखा था। तो वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर नेक्स्ट आता है संविधान यानी निर्मित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से है भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वैकेन जी ने तैयार किया था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? वो दोस्तों भारत का है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों कठोर और लचीला ये दोनों तरीके से डिजाइन किया गया है हमारे भारतीय संविधान को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? वो अनुच्छेद 324 में। फिर नेक्स्ट आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार दोस्तों राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें दोस्तों कोई ये नहीं कि इंटरफेयर नहीं की गई, इसमें कोई बात नहीं। इस जगह से जो हमारा संविधान है वो मौन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो भी हमारा दोस्तों राष्ट्रपति ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के लिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सांसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य यानी कि दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद दोस्तों 61 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से है पूछा जा रहा है आपसे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद दोस्तों 123 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश सांसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? वो दोस्तों 6 सप्ताह तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कराने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 143 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय को दोस्तों ये अधिकार मिला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों डॉक्टर यानी कि जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो वो अनुच्छेद दोस्तों 74 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर इसके बाद ये दोस्तों इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी, नेक्स्ट पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें दोस्तों ऑब्वियसली इसमें मेहनत बहुत लगती है। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक ही हमारा दोस्तों आप लोगों से आशा लगी रहती है कि कब दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। चलिए हम नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी ये नेक्स्ट पीडीएफ आती है। नेक्स्ट पीडीएफ में दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से मिलेंगे, जो कि इसमें से हमारी पीडीएफ में टोटल 200 क्वेश्चन है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पीडीएफ लगी हुई हैं सीरीज से। तो इसमें से दोस्तों जो हमारे यानी कि पहला प्रश्न आता है
यानी कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों मध्य प्रदेश है जो दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दिया गया है, क्या दिया गया है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है। तो दोस्तों वह मृदु जल यानी कि दोस्तों मीठा जल, जो मीठा जल का मतलब होता है दोस्तों पानी पीने वाला जो पानी होता है उसकी बात कर रहा है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो वन महोत्सव दोस्तों के.एम. मुंशी जी ने प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पे निहित होती है। फिर क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यानी कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड पर स्थित है। फिर इसके बाद है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों किसको प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो वो दोस्तों यजुर्वेद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों सैयद अहमद खान जी ने शुरू की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नहीं तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो दोस्तों किस पदार्थ में होती है, वो दोस्तों पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों में हीनयान एवं महायान में बटा था। तो दोस्तों हीनयान और महायान में कनिष्क के टाइम पीरियड में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है कि लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी था जिसका दोस्तों अंतिम शासक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये बताना है। तो दोस्तों केंद्र में कब की गई थी, ये दोस्तों 1980 में की गई थी दोस्तों पर्यावरण की स्थापना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों नैरोबी केन्या में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से जैन धर्म का प्रथम जैन संगीतक आयोजित की गई थी। कहाँ ये दोस्तों आयोजित की गई थी, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ये 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कुल यानी परिवार को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है दोस्तों कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो ओजोन की सबसे ज़्यादा जो क्षयकारी दोस्तों गैस होती है वो होती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसमें से दोस्तों बहुत सारे आपको क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों रिपीट हो जाते होंगे। तो दोस्तों रिपीट होने का मतलब आप इस तरह उनको याद रखिए कि आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है। इसमें से जो टोटल आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों वो GK GS के हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। फिर नेक्स्ट आता है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कालानौर में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप से दोस्तों एक तरफ से बोलते हैं मिश्रण है। तो किसका है, तो याद रखिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर दोस्तों CFC होता है। C से क्लोरीन भी होता है, F से फ्लोरीन होता है और C से दोस्तों कार्बन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत में यानी वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को दोस्तों वृक्षों का आदमी कहा जाता है दोस्तों, यानी पर्यावरण संरक्षक भी इन्हें बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो ये दोस्तों 1911 में दिल्ली भारत की दोस्तों राजधानी बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों वो चोल शासक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? तो दोस्तों चांदी दोस्तों बिजली का दोस्तों सबसे अधिक चालक होता है। होता तो दोस्तों वैसे गोल्ड है, लेकिन दोस्तों इसको गोल्ड को बिजली में यूज नहीं किया जाता, तो आपको चांदी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि सिल्वर बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चैतन्य को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों वो गंगा डॉल्फिन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो दोस्तों आम है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, यह होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आलमगीर दोस्तों आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों 3:2 होता है लंबाई, यानी कि दोस्तों आप 3:2 की आप फुट में नापो या मीटर में काटो, कैसे भी करके आप दोस्तों 3 और 2 के रेशियो में आपको झंडे बनाने चाहिए। भारत की झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये। फिर इसके बाद निशा है यानी भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। प्रश्न है शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है? तो दोस्तों भगत सिंह को दोस्तों किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये शहीद आजम की उपाधि के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में आता है दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इनके सर पे दोस्तों लाठी लग गई थी। फिर नेक्स्ट आता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? वो दोस्तों हीरा होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसी वजह से दोस्तों ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों विलियम कॉनरॉड यानी कि रॉन्टगन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे जाना जाता है? सैयद अहमद खां को जाना जाता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो दोस्तों तांबा को लाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी को काटकर एलोरा के यानी विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने कराया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों? तो आप सब जानते हो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि दोस्तों आप हमेशा दोस्तों कॉलेजों में स्कूलों में हमेशा गाने के लिए अपील की जाती है या गाया जाता है बच्चों से। फिर नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा इसी दोस्तों वंदे मातरम को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगल वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। फिर नेक्स्ट आता है चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये भारत आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो दोस्तों कमल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से यानी कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक संवत है। फिर नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बीएचयू के दो संस्थापक है दोस्तों वो दोस्तों हैं मदन मोहन मौलवी जी। फिर नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो दोस्तों 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से ये है कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों इसमें से क्या पूछा जा रहा है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में दोस्तों।
किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई है? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न ये है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों ये हृदय से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों ये 78% नाइट्रोजन होती है, बाकी अदर गैसें होती हैं। फिर इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद खां जी ने दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों डायनेमो का सिद्धांत किस यानी निगम पर आधारित या नियम पर आधारित है? तो फैराडे के दोस्तों नियम पर दोस्तों डायनेमो का सिद्धांत काम करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, काला शोक की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काला शोक की जो राजधानी थी जिसका नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र, ये दोस्तों काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने दोस्तों गायत्री मंत्र का दोस्तों यानी कि लिखा था, ये भी गायत्री मंत्र के राइटर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लंदन में इंडिका हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो गोवा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों जापान प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यह है, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? तो दोस्तों वो क्यूरी है। फिर नेक्स्ट आता है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वो था यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। फिर नेक्स्ट आता है, मोहम्मद गौरी ने 1992 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो मोरारजी देसाई थे। फिर नेक्स्ट आता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो दोस्तों शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों वो बाघ है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग यानी रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों वृक यानी कि दोस्तों लीवर दोस्तों वो हमारा दोस्तों मानव के रक्त के शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों कनिष्क ने दोस्तों सिल्क रूट को अपनाया था। इससे दोस्तों सिल्क रूट है जो दोस्तों जम्मू के रास्ते से यानी चीन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हम यूरोपियन कंट्री में एंट्री लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप सबको पता है ये मोर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? ये 52 सेकंड है। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए डाला गया है। फिर नेक्स्ट आता है, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये घटता है। दाब में दोस्तों यानी दाब बढ़ने पर द्रव में दोस्तों गैस की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है यानी कि बढ़ जाता है। प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सिकंदर लोधी के जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें से क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वह कौन सा युद्ध है जिसने दोस्तों भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव शुरुआत हुआ? तो दोस्तों वो प्लासी का युद्ध था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने अपने राज्य के आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? दोस्तों चौथ कर। चौथ कर दोस्तों एक तरह से गुंडा टैक्स होता है, इसको ऐसे समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, जैन धर्म के 24वें तीर्थक का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से कि संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 दोस्तों हो सकती है, जिसमें से दोस्तों क्या है कि दोस्तों 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश, 2 दोस्तों अंग्ल भारतीय होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है? इसमें से है कि दोस्तों सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि मानव का मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? दोस्तों ये सेरेब्रम होता है। महात्मा बुद्ध के ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों ये पाली भाषा में दिया था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOC112 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। एक क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के हिसाब से डाल दिया गया है, तो वो होता है दोस्तों बरगद होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वो दोस्तों हॉकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, कुतुब मीनार के कार्यों को किस शासक ने पूरा किया था। वो दोस्तों इल्तुतमिश था। फिर नेक्स्ट आता है लीलावती पुस्तक के विषय से संबंधित है दोस्तों, वो गणित है। दोस्तों लीलावती जो पुस्तक है वो गणित से संबंधित, इसमें गणित से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है। इनमें से दिया गया है आग बुझाने के लिए के कौन सी गैस उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट आता है बक्सर के युद्ध में किस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो शाह आलम द्वितीय था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 1764 में हुआ था। भारत में प्रथम यानी स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था। दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों अशोक ने के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई। तो दोस्तों राहुलो वादसुत से ली गई है। नाटो का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 1949 दोस्तों याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी कौन सा था। वो दोस्तों मंशूर था। फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से दोस्तों पूछा गया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना जाता है। 33% दोस्तों अनिवार्य माना जाता है। किसी भी एरिया में दोस्तों हो उसमें 33% वन होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। वनों की सुरक्षा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है 356 दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है देश की पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये यानी बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो ये दोस्तों 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। फिर नेक्स्ट है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। उसे दोस्तों त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। फिर नेक्स्ट आता है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित है। वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेक्स्ट है कि दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है वायुमंडल में ओजोन परत की हमारी रक्षा किससे करती है। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो रेस होता है यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे दोस्तों सेफ्टी करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तचाप दोस्तों एक तरह से ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट होती है जो दोस्तों बढ़ जाती है। आप जब दोस्तों सीढ़ियाँ चलते होंगे या कुछ साइकिल चलाते होंगे तो दोस्तों आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसी को रक्तचाप बोलते हैं। फिर वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर, ओनली क्वेश्चन और आंसर है ताकि आपका टाइम बचे, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हो। ऑप्शन इसी वजह से नहीं रखे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आकाश को नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन दोस्तों मतलब कि जो दोस्तों प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। दोस्तों हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं। उन कणों से दोस्तों जो हमारा प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे पड़ने के बाद दोस्तों वो दोस्तों प्रकाश फैल जाता है हमारे आकाश में। तो इस वजह से दोस्तों हमें दोस्तों जो आकाश दिखाई देता है वो नीले कलर का दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आता है जिस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है वो अनुच्छेद दोस्तों 21A को माना जाता है। फिर इसमें से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों संघ शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों राजधानी कौन सी है। वो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। दोस्तों कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। ये हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों इसके साक्ष्य मिलते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों मानव शरीर में किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं, तो दोस्तों वो है जांघ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, वो दोस्तों तालाब होता है। फिर नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु को लिया गया है, तो वो दोस्तों पांडा को लिया गया है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा, यानी कि यूएनओ द्वारा। दोस्तों पांडे का आप इमेज देखते होंगे बना हुआ रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो दोस्तों सिनकोना की छाल, यानी कि दोस्तों जो मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ की दोस्तों जो छाल होती है उससे प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था, तो दोस्तों आप सबको पता है रजिया सुल्तान दोस्तों इसका नाम था। फिर आता है नेक्स्ट भारतनाट्यम शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, वो दोस्तों तमिलनाडु से है। फिर नेक्स्ट आता है क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, दोस्तों लैमार्क तथा दोस्तों ट्रेविरेस ने किया था। फिर नेक्स्ट आता है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष कहाँ पर मिला था, तो दोस्तों लोथल पर मिला था। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था, एयो हुम नाम था। फिर नेक्स्ट आता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो वो दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो वो दोस्तों जिप्सम से बनता है, यानी कि चूने से बनता है, चूने से प्राप्त होता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसमें से नेक्स्ट है सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला यानी फल वृक्ष कौन सा है, तो वो दोस्तों खजूर है। फिर नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका रहती है, तो वो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो दोस्तों कलिंग के युद्ध के टाइम पीरियड पर दोस्तों इसको अपना लिया था बौद्ध धर्म की दुनिया, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे ज़्यादा नरसंहार होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर दोस्तों पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है किसी पौधे में यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है, वो दोस्तों 3 वर्ष तक रह सकता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है ये बताना है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद दोस्तों यानी कि है 280। फिर इसके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, दोस्तों हाइड्रोजन को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों किस स्थान पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो वो दोस्तों कुशीनगर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दोस्तों बेमोश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से है दोस्तों भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें से भारतनाट्यम शिल्प कला किस स्थान पर स्थित है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु के चिदम्बरम पर। फिर नेक्स्ट आता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाया गया है, वो 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है कि दोस्तों सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है, वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है फुल फॉर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों, वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है कि किसी इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, वो दोस्तों बदायूनी ने कहा था क्योंकि दोस्तों ये हिंदुओं के फेवर में सबसे ज़्यादा रहता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है
कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों वो नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, नेक्स्ट है कि यानी भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम है, वो दोस्तों शंकराचार्य है। फिर नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल के नाम से जाना जाता है, वो 65 डेसिबल के नाम से दोस्तों, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल के मापा जाता है, माना जाता है, तो वो दोस्तों 65 डेसिबल मापा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में इसमें से क्या है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों, ये दोस्तों परीक्षण किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ताजमहल के पीले पड़ने के और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, दोस्तों अम्लीय वर्षा है। फिर यानी कि सल्फर होता है वो दोस्तों, यानी कि मार्बल से रिएक्शन कर लेता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, इसमें से है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, ये दोस्तों बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पूछा जा रहा है आपसे नौसैनिक अभ्यास यानी सिलनिक्स किस देश के साथ आयोजित किया जाता है, ये दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये दोस्तों 1880 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये सुकुमार सेन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, वो दोस्तों संस्कृत में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या है, इसमें से इस नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, वी कृष्ण मेमन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कास्ट स्प्रिट क्या होती है, तो दोस्तों मेथिल एल्कोहल होता है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय वो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून पर दोस्तों ये स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये पिता के वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि भारतीय, एक मिनट दोस्तों, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इसमें से हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसमें से हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कह रहा है, भारतीय वन संबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये 7.5 होता है। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में दोस्तों अपनाया, ये 22 मार्च 1956 को दोस्तों अपनाया था, 57 को अपनाया था, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वो जीवी मालवंकर जी थे। फिर नेक्स्ट आता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो दोस्तों बांस को घास की श्रेणी में रखा जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उससे रिलेटेड हम आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कराते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है एशिया का महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप से दोस्तों 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखाएं गुजरती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है, तो वो दोस्तों बाबर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है दोस्तों। फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NHCO3 होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से
कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? वो दोस्तों एड्रीनलिन होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी दोस्तों द्वीप कौन सा है? वो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न में इसमें से है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो दोस्तों हुमायूं था, जिसकी दोस्तों पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी डेथ हो गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों मेरियान गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब कोई भी चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नवजात शिशुओं के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी झील के रूप में जाने जाने वाली दोस्तों वो है दोस्तों कैस्पियन सागर, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका दोस्तों क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में, जो कि फैला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं दोस्तों कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? वो दोस्तों था हमारा शेर शाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी था।